सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः अद्य अनभिहिते इति सूत्रस्य द्वितीय भागं नीत्वा व्याख्यानाय उपस्थितोऽस्मि। प्रथम भागे सूत्र स्वरूपस्य निर्वचनम् अभवत्। अद्य तस्य खण्डन प्रकारः प्रस्तोष्यते। ततः प्राक् एकं मंगल श्लोकं प्रस्तोतुमिच्छामि। भवन्तः अपि शृण्वन्तु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तर्हि पुनः हिंदी भाषाम् अनुसरामि। व्याख्यानं क्रियते। देखिए, सामान्य बात समझने की है कि अनभिहिते यह सूत्र है और अनभिहिते इस सूत्र के होने के पीछे कारण क्या था, ये प्रथम व्याख्यान में हमने प्रस्तुत किया। अब आप उन्हीं सब जितने उदाहरण अभिधानंच आपने कहा सब कुछ, अब उनके विषय में सोचिए कि जैसा कि पहले बताया कि मान लीजिए अनभिहिताधिकार नहीं है तो समस्या कहाँ आएगी? क्रियते कटः, यही ना भाई। आपका पहले क्या कहना था कि अगर मान लीजिए अनभिहिते नहीं है तो अनभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब क्या होगा कि जहां पर कर्म अभिहित भी है तो उस अभिहित कर्म को भी कहने के लिए अम विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होने लगेगा। यही प्रमुख समस्या है। समझिए बात को। यदि सूत्र नहीं है तो क्रियते कटः में कटोत्तर अम विभक्ति की आपत्ति है। बहुत सरलतया समझिए। और यदि अनभिहिताधिकार है तो अनभिहित कर्म के कथन के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ठीक है, देवदत्ता हरिम भजति, वहां पर तिंग के द्वारा कर्ता उक्त हुआ, अनुक्त चूंकि कर्म है इसलिए हरि कर्म के उत्तर आप अम विभक्ति लाते हैं। देवदत्ता हरिम भजति, यह प्रयोग होता है। समझिए। अब यदि आप अनभिहिताधिकार नहीं कर रहे हैं तो अनभिहिताधिकार के न होने से क्या होगा कि अब पता चला कि क्रियते कटः में जो तंग है, तिंग है, उसके द्वारा यहां पर कर्म का अभिधान हो चुका, अर्थात कर्म का वहां पर तिंगा कर्मणः
अभिहितत्वात्, वहां पर तिंग के द्वारा कर्म जो है उक्त हो चुका है। तो जब अनभिहिताधिकार है तो वहां पर कर्म अभिहित है, अनभिहित नहीं है, इसलिए उसी को पुनः कथन करने के लिए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता था। अब आप कहेंगे कि नहीं, अनभिहिताधिकार की आवश्यकता नहीं है, तो अब यह देखने की बात यह है कि इसका मतलब यह है कि कटोत्तर अब अम की आपत्ति होगी। तो यदि ये संपूर्ण दोष वारित हो जा रहे हैं तो फिर आपत्ति क्या है, फिर क्यों कोई जो है अनभिहिताधिकार करेगा। ठीक है, सूत्रकार ने किया है तो उसके विषय में चर्चा होगी, लेकिन पहले तो यही बात है ना कि क्रीते कटह में कटोत्तर अम विभक्ति ना आने लग जाए। तब आप क्या कहते हैं वहां, तो अनभिहिताधिकारानारंभ में जो कह लीजिए तर्क है, लॉजिक है, वह यह है कि वहां पर चूंकि कर्म का अभिधान तिंग के द्वारा कर दिया गया है, तो उसी को कहने के लिए जब वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आप करोगे तो स्वाभाविक है, एक न्याय है, उक्तार्थानाम अप्रयोगः। तो उस न्याय की प्रवृत्ति होने के कारण, समझिएगा बात को, वहां पर पुनः उसी कर्मत्व का विधान करने के लिए द्वितीय विभक्ति अम का प्रयोग नहीं होता है। यही प्रमुख वहां पर तर्क दिया जाता है। और इसके पीछे की बात यह है कि जब आप यह कहते हो, माने एक जो विचार है, विचार चर्चा यह है कि सौज समौट छष्टाभ्याम भेष इत्यादि सूत्र से आप स्वादि प्रत्ययों का विधान करते हैं। उसमें द्वे के और द्विवचने के वचने सूत्र है, समझ रहे ना। तो वहां पर उसकी एक वाक्यता होती है सौज समौट के साथ। तेन आता क्या है कि माने द्वित्व में द्विवचन ज्ञंत आबंत प्रातिपदिक से द्वित्व की यदि विवक्षा है तो निश्चित रूप से द्विवचन, और यहां चूंकि कर्म है तो कर्मगत, ध्यान रखिएगा, जब द्वे के और द्विवचने के वचने के साथ एक वाक्यता होगी तो वहां पर आप क्या कहोगे कि कर्मगत एकत्वे द्वितीयायाः एक वचनम। समझिएगा बात को, यह बात एक। और जब कर्मणि द्वितीया इसकी एक वाक्यता सौज समौट सूत्र के साथ हुई तो एकस्मिन् कर्मणि द्वितीयायाः एक वचनम। समझिएगा बात को, माने ये चीज होगी। तो अब ये कहने के पीछे का रहस्य समझिए, आखिर ये क्यों ऐसा कही जा रही है बात। तो ध्यान रखिएगा कि जब प्रातिपदिक का अर्थ, जैसा कि आप भी जानते हैं कि पंचकम प्रातिपदिकार्थ वैयाकरण निकाय में सिद्धांतित है, तो स्वाभाविक है स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक यदि यह प्रातिपदिकार्थ है तो फिर उसमें संख्या भी आई, कारकत्वेन तद्व्याप्य जितनी संज्ञाएं हैं वे भी आई। तो इसका मतलब यह है कि कर्म में कर्मणि करणे जो भी आप कर्मणि द्वितीया कर्तकरणीयोस् तृतीया, इनसे आप जो भी विभक्तियों के करने की बात कर रहे हैं तत्तर अर्थों में, वह सौज समौट से ही सिद्ध है। समझ में आ रही बात। तो जब वो सौज समौट से सिद्ध है, चूंकि ध्यान रखिएगा वहां पर तो किसी तरह का कोई वो है नहीं, तो अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। समझिएगा बात को,
जब पंचकम प्रातिपदिकार्थ है तो उस समय स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक सभी के सभी ये प्रातिपदिकार्थ हुए। और फिर जब सौज समूट से आप प्रत्यय का विधान करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर चूंकि सौज समौट में किस अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं ऐसा आप उल्लेख पृथक कृत्य नहीं कर रहे हैं। तेन भविष्यत की तर्हि एषां प्रत्ययानां विधानं स्वार्थे एव भविष्यति। तर्हि स्वार्थे भविष्यति तर्हि द्वेकयोर द्विवचनैके वचने कर्मणि द्वितीया, ये सब सूत्र क्या होंगे? नियमार्थत्वम भजन्ते खलु इमानि सूत्राणि, अर्थात ये नियमार्थक होंगे। तो नियम क्या होगा? तो वहां पर नियम यह होगा जब द्वेकयोर द्विवचनैके वचने के साथ एक वाक्यता होगी तो कर्मगत एकत्वे द्वितीयायाः एक वचनमेव। समझिएगा बात को। तो द्वितीयैक वचनम या द्वितीयैव, तो ये ध्यान रखिएगा, यतो एवकारः ततोन्यत्र नियमः। ध्यान रखिएगा, दो तरह के नियम होते हैं, जान लेना चाहिए चूंकि चर्चा चल रही है। एक प्रत्यय नियम है और एक अर्थ नियम है। ध्यान रखिएगा, कर्मणि द्वितीयैक वचनम, तो यहां पर ध्यान रखिएगा जब द्वितीयैव ऐसा करके तो यतो एवकारः, तो यहां प्रत्योत्तर द्वितीय क्या प्रत्यय ही तो है, तदुत्तर आप एव कर रहे हैं तो तद अन्यत्र नियम, यहां अर्थ नियमित हो रहा है। और जब आप कहोगे कि कर्म माने कर्मण्यो द्वितीया, अब देखिए कर्मण्यो द्वितीया तो यतो एवकारः, तो कर्म जो है क्या है, वही कर्म तो अर्थ हुआ, तदुत्तर एव है तो ततो अन्यत्र, मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय नियम हो जाएगा। तो प्रत्यय नियम और अर्थ नियम। तो अर्थ नियम अर्थात जब प्रधानतया, ध्यान रखिएगा, कर्मणि आप ऐसा कह रहे हो कि कर्मणि है द्वितीयैक वचनम, कर्म में द्वितीय का एक वचन होता है, तो यहां कर्म प्रधानतया है। ध्यान रखिएगा, तो कर्म प्रधान होने के कारण जो प्राधान्येन अर्थ, प्रधानीभूत अर्थ यदि किसी अन्य के द्वारा कह दिया जाता है तो पुनः उसी के निर्वचन के लिए, कथन के लिए शब्द प्रयोग नहीं होता है। अतएव मैं कह रहा हूं कि जब प्रधानतया वहां कर्म कर्मणि द्वितीयायाः एक वचनम आपने ऐसा कह दिया, समझे, एकत्व विशिष्टे कर्मणि द्वितीयायाः एक वचनम जब आपने कहा तो वहां प्रधानतया कर्मत्वार्थ भाषित रहो, उसका कथन, जैसे कर्मणि प्रत्यय आपने किया तो चूंकि वह कर्मत्व तिंग के द्वारा आपने कह दिया, कहला दिया, तो पुनः उसी का अभिधान करने के लिए द्वितीय का एक वचन या द्वितीय विभक्ति नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, और जब नहीं आई तो आप स्वयं देख लो ना, फिर अनभिहिताधिकार जब इसी तरह वारण हो जा रहा है, चूंकि उक्तार्थानाम प्रयोगः न्याय वहां प्रवृत्त हो जाएगा। तो यदि इस तरह से जो अभिहित कर्म से भी द्वितीय की आपत्ति अनभिहिताधिकार के समर्थक ने प्रस्तुत की थी, तो वो तो अब निराकरण हो गया, क्योंकि वो वहां पर दरअसल उक्तार्थानाम प्रयोगः न्याय की प्रवृत्ति के कारण विभक्ति नहीं प्राप्त है। और दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, न्याय और उक्तार्थानाम प्रयोगः न्याय के प्रवृत्ति और निवृत्ति की जहां तक बात है, बलाबल विचार की बात है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा लक्ष्यानुसारी जो है उक्तार्थानाम प्रयोगः न्याय का ही बलवत्व देखा गया है और उसी की प्रवृत्ति मानी गई है दुर्बद्धम सुबद्धम भवति की अपेक्षया। तो इसलिए यह शंका अपने को नहीं करना है कि दुर्बद्धम सुबद्धम भवति के आधार पर
अभिहित कर्म से अनभिहिताधिकार नहीं रखेंगे तो उक्तार्थानाम प्रयोग न्याय का बाध होकर के वो प्रवृत्त होने लगेगा। तो एक बात बता दूं कि ऐसी बात नहीं होगी। यह है यहां की प्रमुख बात है। एक अब तो कहें कि भाई जो जितने भी अभी माने परिगणन किया गया, तो परिगणन प्रकार भी भाष्य में उसका खंडन है, और वो जो परिगणन के फल कहे गए हैं वो निश्चित रूप से वहाँ पर किसी तरह की विभक्ति की कोई प्राप्ति माने कर्मत्व अभिधान के लिए वहाँ पर प्राप्त है ही नहीं। वहाँ पर जो है प्रातिपदिकार्थांतरभूत हो जाने के कारण अभिहित कर्म वो प्रातिपदिकार्थ मात्र में वहाँ प्रथमा ही होगी, द्वितीय नहीं होगी, चूंकि यही बताए ही न्याय बैठा हुआ है। अब मन में आपके यह होगा कि अगर ऐसा हुआ तब तो फिर जो है जैसे प्रायण तिंकृत तद्धित समास सही ही ये आप कहे थे, तो आगे चल करके प्रायण का फल आपने दिया था कि निपात से भी अभिधान होता है, तो वहाँ पर वो आपत्ति तो बनी रह जाएगी, फिर वो तो असाधु कहिए या तो फिर वहाँ पर विषवृक्षम कहिए। तो वहाँ के लिए जहाँ तक आप समझिए तो वो भी फल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रयोग है विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपकी बाध्यता है कि उस वाक्य के साधुत्व के लिए आप कोई ना कोई कल्पना करें। क्या करेंगे? तो ध्यान रखिए कि छेतुम जो है वहां पर तुमुन प्रत्यय आप किए हो, तो तुमुन प्रत्यय कब होता है? तुमुन नवलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र है, उसी से तुमुन प्रत्यय होता है, क्रियार्थक क्रिया होनी चाहिए। तो अब ध्यान रखिएगा क्रियार्थक क्रिया यहां पर कौन सी क्रिया होगी? जिससे तुमुन की सिद्धि हो सके। शकादि का योग नहीं है, जिससे अलग है शक दृश्य करके जो सूत्र उससे भी तुमुन जो है नहीं हो सकता, समझ रहे? उस सूत्र से भी नहीं हो सकता। तो वैसी स्थिति में तुमुन के साधुत्व के लिए आपको कोई ना कोई क्रिया का अध्याहार करना पड़ेगा। वह क्रिया कौन है? तो जान लीजिए कि वह क्रिया वहां पर इष्यते क्रिया है। इष्यते जब आप अध्याहार करेंगे तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि छेतुम यदिष्यते तद असाम्प्रतम, ध्यान रखिएगा। तो इष्यते क्या है? प्रधान क्रिया है, और तदनुरोधनी जो क्रियाएं हैं यहां पर क्रिया है संवर्धन क्रिया, वह ध्यान रखिएगा। अगर प्रधान क्रिया जैसे कर्मणि प्रत्यय है तो यद्यप करके संवर्धन क्रिया निरूपित कर्मता वहां पर विषवृक्ष में भली बैठी है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रधान क्रिया वह चूंकि क्या है? उक्त है, वहां कर्मणि प्रत्यय है, तो वह उक्तवत प्रतिभाति। ध्यान रखिएगा, वो उक्तवत ही अन्य जो भी क्रियाएं हैं गौण क्रियाएं, वे भी उनके कर्म भी उक्तवत ही भाषित होते, माने वो भी उक्त ही माने जाएंगे। ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि नहीं संवर्ध क्रिया की तो कर्मता बैठी हुई इसलिए उसमें द्वितीय की आपत्ति रहेगी, तो इसलिए ऐसा नहीं है। इष्यते के आधार पर विषवृक्षगत जो कर्मत्व है वह उक्त हुआ, अतः वहां पर उक्त कर्म में कौन विभक्ति होगी? तो स्वाभाविक है उक्तार्थः प्रातिपदिकार्थांतरभूतः अभिहितः सोर्थः प्रातिपदिकार्थांतरभूतः तथा प्रथमा, इस प्रकार से वहां पर प्रथमा विभक्ति ही होगी। उसके लिए अतिरिक्त यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, यह जाने रहिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जो एक तरह से वह था कि नहीं भाई वहां पर समस्या आने लगेगी, तो वह भी समस्या
नहीं ही है, यह भी ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? और जहाँ तक रही बात, जैसे माने अन्य के द्वारा भी ना अभिहित होने लगे, जैसे भीष्मम कटम कुरु उदाहरण मैंने दिया था कि चूंकि भीष्म कटातिरिक्त कोई चीज नहीं है, तो भीष्मगत कर्मत्व कट के द्वारा कह लीजिए उक्त हो गया। कटोत्तर जो अम विभक्ति आई तो पुनः वहां नई विभक्ति आनी चाहिए थी, चूंकि उक्त हो गया। तो इसीलिए आप जो है परिगणन करते थे कि नहीं भैया वो तो पता चला प्रातिपदिक से उक्त अर्थ माना जाएगा, तब तो वैसी स्थिति में वो भीष्म से प्रथमा की आपत्ति आने लगेगी, चूंकि वह इष्ट नहीं है। तो उसके लिए आप जो है परिगणन करते थे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में कट भी कर्म है, जब उसका खंडन है, परिगणन का खंडन है, तो वहां पर कट भी कर्म है और भीष्म भी कर्म है, ध्यान रखिएगा। तो इस स्थिति में कटगत कर्मत्व के उक्त होने पर भी ध्यान रखिएगा, अर्थात कटत्व विशिष्ट कटगत कर्मत्व के उक्त होने पर भी भीष्मत्व विशिष्ट भीष्म निष्ठ जो कर्मत्व है वो उक्त नहीं माना जाएगा। और उसके बोध के लिए ध्यान रखिएगा, तदबोधार्थम उसके बोध के लिए विशेषण वाचक से भी भीष्म से भी आपको द्वितीय विभक्ति करनी ही पड़ेगी। उक्त और अनुक्त की कोई बात ही नहीं है। इस तरह से वहां पर भाष्यकार ने परिगणन का भी खंडन किया है। तो उसको आप यहाँ पर फल के रूप में प्रस्तुत तो नहीं ही कर सकते हैं। और ध्यान रखने की बात यह भी है एक कि जो भी वो अन्य उदाहरण भी हैं, ध्यान रखिएगा परिगणन के, जैसे सत्या आप कहते हो ना अनभिहिताधिकार नहीं करेंगे तो पता चला सत्या से कर्मत्व के कथन के लिए अम विभक्ति का प्रयोग होने लगेगा। अरे भैया कैसे होने लगेगा? चूंकि समझने की बात यह है कि जैसे कर्म है, शब्द समझिएगा, ये कर्म का मतलब कोई हरिम भजती वाला कर्म नहीं, कर्म केवल पद की बात है। कर्म है, करण है, तो ये भी तो यहाँ पर भी तो कर्म है, यहाँ पर भी तो कर्मत्व करणत्व तो है ही। तो इनसे तो नहीं आती है अम विभक्ति, है प्रथमा ही है, कर्म करणम ये प्रथमा है। काहे नहीं आप इससे भी द्वितीय? क्यों? क्योंकि कर्म जो शब्द है वह वहां पर कर्मत्व तो है, लेकिन यह है कि वो अनुद्भूतावस्था में है। समझ में आ रही बात? जब कर्मत्व उद्भूत स्थिति में होगा तो निश्चित रूप से उद्भूत कर्मत्वादि शक्तिमत्व, ध्यान, कर्मत्वादि शक्तिमत्व नहीं, वह जब कर्मादि का भान होगा तो उसके लिए ध्यान रखिएगा तदुत्तर अम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या होता है। तो निश्चित रूप से सत्य इत्यादि में विभक्ति वाच्यतावच्छेदक रूपेण चूंकि कर्मादि का भान नहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात, इसलिए वहां पर अम विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो सत्य हो चाहे कृत के उदाहरण, सेविता हो, जितने भी आपके उदाहरण हैं वो सब इसी रूप में आप समझो कि किसी भी तरह से परिगणन के फल के रूप में उनको आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यही चीज समझे रहिएगा, समझ रहे? तो ठीक है। और स्वयं नागेश भट्ट जी ने भी शिखर में इनका सबका वहाँ पर खंडन किया है, क्योंकि कारकान में योग्यतावच्छेदक साध्यत्वेन रूपेण जहाँ पर क्रिया का भान होता है, वही अर्थात साध्यावस्थापन्ना क्रिया का, तो ऐसी ही क्रिया निरूपित कर्मता जहाँ होती है तो तदुत्तर जो अम विभक्ति के प्रयोग की बात होती है। तो सत्या हो चाहे सेविता हो, समझ न, लक्षम्या सेविता हरि वो हो, प्राप्तानंदा हो, हर जगह चूंकि वह कर्म कारक विभक्ति वाच्यतावच्छेदक रूपेण, ध्यान रखिएगा, जो सत्या में जो क्रैण क्रिया है, क्रैणादि क्रिया, चूंकि वहां पर कारकान में
योग्यता अवच्छेदक साध्यत्वेन रूपेण वहां पर उसका क्रिया का भान नहीं होता है। इसीलिए जो है तन, जब क्रिया ही नहीं रही तो फिर तन निरूपित कर्मत्व की कहां से बात आ गई। तो और फिर जब कर्मत्वार्थ नहीं है तो उसको कहने के लिए कहां से आप विभक्ति कर सकते हैं, द्वितीय की आपत्ति कहां रही, अर्थात नहीं रही। इस तरह से यह भी निकला कि स्वयं नागेश भट्ट ने भी परिगणन का किसी तरह का कोई फल नहीं कहा, अर्थात उन्होंने भी खंडन किया है। समझ में आई बात, यही है। तो लगभग यही बात है अनभिहिताधिकार की, और अन्य चीज़ें बड़े ग्रंथों में आप पढ़ेंगे ही। चूँकि उस दिन ज़्यादा विस्तार हो जाता व्याख्यान का, इसलिए मैंने इतना नहीं उसमें जोड़ा था। आज अब देखने की बात यह है कि जो आप विभक्ति का अर्थ है, अर्थात एकत्व विशिष्टे कर्मणि द्वितीयायाः एकवचनम, समझे ना। तो कर्मणि द्वितीया, ठीक है, ये जब अर्थात ये क्या है, कारकम विभक्त्यर्थ पक्ष है। समझ में आ रही बात। तो जब कारकम विभक्त्यर्थ पक्ष है तो निश्चित रूप से वहाँ पर अनभिहिताधिकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि संख्या विभक्त्यर्थ पक्ष है तो ध्यान रखिएगा, जैसे क्रियते कटह है तो वहाँ पर क्रियते में जो तिंग है तो उस तिंग के द्वारा संख्या उक्त हुई। अनुक्त क्या है भाई, कर्मत्व तो अनुक्त ही रहा, तो उस कर्मत्वा विधान के लिए वहां पर अम विभक्ति का प्रयोग होने लगेगा। तो वो पक्ष यह है कि कर्मगत एकत्वे द्वितीयायाः एकवचनम। तो जब प्रधानतया अर्थात संख्या विभक्त्यर्थ पक्ष है तो वहां पर निश्चित रूप से अनभिहिताधिकार की आवश्यकता है। वो कह लीजिए सूत्रकार का ही पक्ष हो गया। लेकिन यदि वहां पर कारकम विभक्त्यर्थ पक्ष है, समझ रहे हैं, तो वहां पर चूंकि प्रधानतया कर्मत्वार्थ कह दिया गया तिंग के द्वारा क्रियते कटह में, तो पुनः उसी कर्मत्व अर्थ का विधान करने के लिए अम विभक्ति का प्रयोग वैसे भी नहीं होगा। तो उसके जब वहाँ पर वैसे भी सामान्यतया ही नहीं विभक्ति आ रही है, अम विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, तो फिर उसके लिए अनभिहिताधिकार की आवश्यकता नहीं है, यह भी जानना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको ऐसा लगता हो कि नहीं अभी गुरुजी वो प्रत्यय नियम अर्थ नियम नहीं समझ में आया, तो फिर बोल देता हूँ, समझ लीजिए। देखिए, जब कर्मणि द्वितीया का वही बता रहा हूँ कि सौज समौट सूत्र है, तो जब पंचकम विभक्त्यर्थ पक्ष है, कह लीजिए प्रातिपदिकार्थ, पंचकम प्रातिपदिकार्थ आप मानते हो, तो वैसी स्थिति में अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। चूंकि सौज समौट में कहीं पर भी ऐसा कोई निर्देश नहीं कि किस अर्थ में स्वादि प्रत्ययों को हम कर रहे हैं या सूत्रकार कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, अर्थात कारकत्व व्याप्य जो भी कर्मत्व हो चाहे करणत्व हो, सब में वो तो विभक्ति की सिद्धि है ही। तो जब विभक्ति पहले से ही प्रत्यय सिद्ध है तो पुनः द्वितीय और द्विवचने के वचने के द्वारा अर्थ का निर्देश, कर्मणि द्वितीय के द्वारा कर्मत्व अर्थ का निर्देश की इसमें द्वितीय विभक्ति, ये क्या होंगे, ये सब नियमार्थक होंगे। और नियमार्थक होंगे तो नियम वहां पर दो तरह से जो है ग्रंथ में प्रतिपादित है, एक अर्थ नियम और एक प्रत्यय नियम। फिर बोल देता हूं बार बार, समझ रहे ना। तो प्रत्यय नियम यह है और अर्थ नियम पहले देख समझिए। तो
तो एकत्व विशिष्टे कर्मणि द्वितीयैक वचनम। अब देखिए ये नियमार्थ हुआ, तो इस तरह से स्वरूप बना सूत्रार्थ का। तो अब देखिए द्वितीयैक वचनम, तो यतो एवकारा ततोन्यत्र नियम, अर्थात ये अर्थ को नियमित कर रहा है यहाँ, अर्थात कर्म में ही द्वितीय विभक्ति होगी। क्योंकि द्वितीय प्रत्यय तदुत्तर यहाँ पर एव है, तो स्वाभाविक है अर्थ को नियमित करेगा। द्विकेर द्विवचने के वचने के साथ जब सौज समोट की एक वाक्यता है, तो वहां पर यह होगा कि कर्मत्व गते एकत्वे द्वितीयैक वचनम। समझ रहे ना? तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही स्थितियों में जब कारकम विभक्त अर्थ पक्ष है या संख्या विभक्त अर्थ पक्ष है, तो ये जो है अर्थ नियम का स्वरूप ये होगा। प्रत्यय नियम में क्या स्वरूप होगा, वो ये है कि पहले देख लेते हैं। तो कर्मणि द्वितीय के साथ जब सौज समोट की एक वाक्यता होगी, क्योंकि जब नियमार्थक हुआ तो एक वाक्यता होने पर जो अर्थ स्वरूप होगा वो यही है कि एकत्व विशिष्टे कर्मण्येव द्वितीय। देखिए तो एव कहाँ पर है, यहाँ कर्मत्व ये अर्थ ही है, तो अर्थोत्तर एव है, तो यतः एवकार ततोन्यत्र नियमः, तो नियमित क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो तथैव वो भी कर्मत्व गते एकत्वे एव द्वितीया, तो यहाँ पर स्वाभाविक है यतो एवकारः, एकत्व अर्थात संख्या विभक्त अर्थ पक्ष, तो संख्यार्थोत्तर यहाँ एव है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर प्रत्यय बंधेगा। समझ रहे, प्रत्यय नियमित होगा। तो इस तरह से ये प्रत्यय नियम का ये स्वरूप हुआ। इस तरह से और अपने और उसको वो कर लीजिए कि जब, ध्यान रखिएगा, शेखरकार या जो भी हैं, अर्थात कारकम विभक्त अर्थ पक्ष में अनभिहिताधिकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वही संख्या विभक्त अर्थ पक्ष है तो निश्चित रूप से, जैसे उदाहरण के लिए बता देता हूँ, क्रीते कटह में यहाँ पर क्रियते में जो तिंग है, तो तिंग के द्वारा ध्यान रखिएगा, जब तिंग का अर्थ क्या है, संख्या हुआ, तो संख्या भले ही कही गई लेकिन कर्मत्व अर्थ क्या हुआ, अनुक्त हुआ। समझ रहे हैं ना? तो उसके अभिधान के लिए अब यहां पर उक्तार्था नाम प्रयोग नहीं लग पाएगा, क्योंकि अर्थ कहां कर्मत्व उक्त हुआ, वहां तो संख्या उक्त हुई। तो इसलिए उस अर्थ का कथन करने के लिए विभक्ति का प्रयोग होने लगेगा। तो पता चला कटह की जगह कटम ऐसी आपत्ति होगी। उस आपत्ति का वारण करने के लिए अपने को क्या कहना है, संख्या विभक्त अर्थ पक्ष में अनभिहिताधिकार को कहना है। तो इस तरह से ठीक है, पुनः आप लोग अब सुनिए और समझिए। अगर कोई बात है तो पुनः मैसेज करिएगा, तो आगे पुनः आपकी शंका का समाधान करने का यत्न करूँगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।